अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म्स, लेबल्स और इनपुट पर काम करना बताऊंगी और उनका यूज़ भी बताऊंगी कि कैसे उनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने अपना VS कोड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी फ़ाइल है जिसमें HTML का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो बॉडी के अंदर आके सबसे पहले जो है मैंने फॉर्म का टैग लेना है। ये मैंने फॉर्म का टैग ले लिया। अब हमने इसके अंदर जो कुछ भी लिखना होगा वो फॉर्म टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में लिखना होगा। अब सबसे पहले फॉर्म के बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन। एक्शन क्या होता है कि जब भी हम एक्शन में हमने उस पेज का लिंक देना होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी बटन जैसे कि सबमिट बटन लगाएं तो जब हम उस पर क्लिक करें तो ये हमें उस पेज पे ले जाए जिसका लिंक हमने एक्शन में दिया था। यहाँ पे मैं एक पेज का लिंक दे देती हूँ। उसके बाद सेकंड चीज़ जो फॉर्म के अंदर हमारे पास आती है वो आती है मेथड। हमने इसका मेथड जो है वो हमेशा गेट पे रखना है। मेथड मैंने इसका गेट कर दिया। उसके बाद मैं लेबल लेती हूँ। लेबल टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना होगा वो हमने लेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में लिखना है। मैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में लिख देती हूँ नेम। अब यहाँ पे मैं BR का टैग लगा दूँगी ताकि हमारी जो लाइन है वो ब्रेक रहे। नेम हमारा ऊपर वाली लाइन पे आए, जब हम उसकी इनपुट लें तो उसका सेल नेक्स्ट लाइन पे आए। इनपुट, उसके बाद हमने इनपुट ले ली। इनपुट में हमारे पास पहली चीज़ आ जाती है टाइप। हमने अगर हमारे पास टेक्स्ट होगा तो उसकी टाइप टेक्स्ट रखनी है। अगर हमारे पास नंबर होगा तो टाइप नंबर रखनी है। अगर हमारे पास ईमेल होगी तो हमने टाइप नंबर रखनी है। जो भी हमारे पास टाइप होगी वही हमने टाइप इसके अंदर रखनी है। अब ये तो नेम था, ये टेक्स्ट था, इसलिए इसकी टाइप टेक्स्ट रखी। अब मैं इसको सेव करूँगी और सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे जाके आपको दिखाऊँगी। तो ये देखेंगे हमारा नेम जो है वो प्रिंट होके आ गया और उसका सेल भी हमारे पास इनपुट जो है उसकी बन चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे BR का टैग लगा दूँगी। BR का टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक और लेबल लूँगी और उस लेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैं ईमेल टाइप करूँगी क्योंकि ये सेल जो है ये मुझे ईमेल का लेना है। अब इसकी इनपुट में टाइप जो है वो मैं इसकी ईमेल रखूँगी। नेम था तो हमने उसकी टाइप टेक्स्ट रखी थी। अब ईमेल है तो टाइप हमने ईमेल रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास होती है कि जिस भी चीज़ को हमने रिक्वायर करना हो कि हम इसको जब तक फिल ना करें तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ना जाने दे, तो वहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं एक बटन ले लूँगी। सबमिट के नाम से मैंने एक बटन ले लिया। ये देखिए जब हमने इसको लाइव सर्वर पे चलाया तो ये देखिए ईमेल का सेल हमारे पास बन चुका है और सबमिट का भी। अब हमने सबमिट पे क्लिक किया है तो वो हमें कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया था इसलिए हमें वो इसको फिल करने के लिए कह रहा है। अब हमने इसको फिल किया तो यहाँ पे हमने जो पेज का लिंक दिया था वो पेज हमारा वर्किंग में नहीं है। मैं लिंक यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। अब इसको हम लाइव सर्वर पे देखेंगे। ये देखिए नेम को जब मैं फिल करूँगी सेल, उसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जिस पेज का हमने लिंक दिया। ये देखेंगे हमें नेक्स्ट पेज पे ले जा चुका है। अब यहाँ पे मैं BR का टैग लगा दूँगी। BR का टैग हम बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो ब्रेक होती रहे। अब इसके अंदर मैंने एक और लेबल ले लिया। लेबल के अंदर मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप करूँगी। अब जब हम इसकी इनपुट लेंगे तो इनपुट में हमने इसकी जो टाइप है वो हमने
डेट रखनी है। अगर हम इसकी टाइप डेट रखेंगे तो ही वो डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे मैं इनपुट लेती हूँ और टाइप जो है उसकी डेट डिक्लेयर करूँगी। ये हम इसको अपने लाइव सर्वर पे चलाएंगे। इसको पेज को रिलोड कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। यहाँ से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर का टैग लूँगी कि अगर आपने यहाँ जेंडर लेना है, जैसे कि मुख्तलिफ पेजेस पे हमारे पास आया हुआ होता है कि जेंडर, और उसमें हमारे पास होता है कि हमने जेंडर सेलेक्ट करना होता है मेल फीमेल। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूँगी। पैराग्राफ के अंदर मैं जेंडर टाइप करूँगी। और उसके बाद मैंने एक लेबल ले लिया। फर्स्ट लेबल में मैंने मेल लिखा और उसकी मैं इनपुट लूँगी। इनपुट में टाइप जो है हमने इसकी रेडियो रखनी है, क्योंकि हमने जो है वो बटन्स बनाने हैं, तो ताकि हमारे पास एक बटन चेक हो और एक अनचेक रहे, तो उसके लिए हम इसकी टाइप जो है वो रेडियो लेंगे। रेडियो लेने के बाद हमने इसका नेम वो रखना है जो हमने अपने पैराग्राफ का नेम दिया। अगर हम वो नेम रखेंगे तो ही हमारे पास जो है वो एक बटन चेक होगा और एक जो है वो अनचेक रहेगा। अदरवाइज़ हमारे पास दोनों बटन अनचेक रहेंगे, दोनों बटन चेक हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक और वैल्यू का एट्रीब्यूट लेना है। और वैल्यू के एट्रीब्यूट में हमने वो टाइप करना है जो हमने अपने लेबल में लिखा होगा। यहाँ मैंने अपने लेबल में मेल लिखा था, तो इसलिए मैंने वैल्यू में भी मेल लिखा है। उसके बाद मैं एक और लेबल लूँगी फीमेल के नाम से। और इसकी टाइप भी जो है मैंने रेडियो रखनी है। इसका नेम भी मैंने जेंडर ही रखना है और वैल्यू जो है इसकी मैंने फ़ीमेल रखनी है, क्योंकि इसका लेबल जो था वो फीमेल था। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पर जाके देखूँगी। तो ये देखें, ये हमारे पास जेंडर के लिए मेल और फीमेल के रेडियो बटन बन के आ चुके हैं। ये देखें, जब मैं एक को चेक करती हूँ तो दूसरा अनचेक होता है, और जब दूसरे को अनचेक करती हूँ तो फर्स्ट वाला चेक होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एज के लिए बनाएं तो वो भी बना सकते हैं कि एज के लिए भी रेडियो बटन बनाएं कि आप 18 प्लस हैं या नहीं हैं, आप 25 प्लस हैं या नहीं हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ में मैंने एज टाइप किया। उसके बाद मैं एक लेबल लूँगी और लेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो है मैं 18 प्लस टाइप करूँगी। अब जब हम इसकी इनपुट लेंगे तो इसकी वैल्यू में हमने 18 प्लस देना है और इसके नेम में हमने एज देना है, तो ही हमारे रेडियो बटन काम करेंगे। और टाइप जो है वो हमने इसकी भी रेडियो ही रखनी है। यहाँ पे आप इसकी टाइप चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। दूसरा लेबल मैंने ले लिया। उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैब के दरमियान में मैं 25 प्लस लिखूँगी। और इसकी भी इनपुट एज इट इज़ जैसे हमने पहले वाले की ली थी कि टाइप हमने उसकी रेडियो रखी, वैल्यू हमने उसके लेबल में 18 प्लस था तो 18 प्लस रखा। अब इसके लेबल में 25 प्लस है तो 25 प्लस रखेंगे। और उसके साथ साथ नेम हमने इसका भी एज ही रखना है। अगर नेम सेम होंगे तो ही हमारा जो है वो एक बॉक्स चेक होगा
एट अ टाइम एक ही बॉक्स चेक हो सकता है, अदरवाइज़ हमारे दोनों बॉक्सेस जो हैं वो चेक होते रहेंगे, दोनों सर्कल्स हैं वो चेक होते रहेंगे। उसके बाद मैं एक और लेबल ले लूँगी फ़ोन नंबर के नाम से। और इसकी इनपुट में जो टाइप होगी इसकी वो हमने TEL टेल रख दी, मींस टेलीफोन नंबर। ये देखिए हमारे पास फ़ोन नंबर का सेल प्रिंट होके आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ABC में लिखूँगी तो वो नीचे रेड लाइन दे रहा है कि ये गलत है, और जब मैं नंबर लिखूँगी तो वो रेड लाइन नहीं देगा क्योंकि हमने उसको उसकी टाइप डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पे मैं BR का टैग लगा दूँगी ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद लेबल के अंदर मैं लिख दूँगी फीडबैक। लेबल लूँगी एक और, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैं लिखूँगी फीडबैक। और फीडबैक के लिए हमें इनपुट नहीं लेनी होती, हमें टेक्स्ट एरिया लेना होता है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एरिया लूँगी, टेक्स्ट एरिया, और उसमें देखें नेम भी है, ID भी है, उनकी हाइट वेट सब कुछ है। इसको मैं सेव करने के बाद प्रिंट करूँगी तो ये देखेंगे हमारे पास फीडबैक के लिए एक बॉक्स बन के आ चुका है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है जिस चीज़ पे हमने रिक्वायर्ड लगाया था वो पहले कहेगा कि हम इस फील्ड को फिल करें, उसके बाद वो हमें नेक्स्ट पे जाने देगा। तो ये देखें ये हमारा जो जिस पेज का हमने लिंक लगाया था वो पेज आ चुका है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में HTML को इससे ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे। Please subscribe our channel.